नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त मोटिवेशनल विनोद कुमार सिन्हा आज फिर आपके बीच। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल 1891 को इस भारत के एक बहुत ही नायाब और अनूठे विद्वान का जन्म हुआ था, जिन्हें ये भारतीय समाज ही नहीं, ये भारत ही नहीं, अपितु इस संसार के विभिन्न देशों में उनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। ऐसे भारत रत्न, विधि वेत्ता, विधि ज्ञाता एवं विधि व्याख्याता दुनिया जिन्हें जानती है लिटिल बुद्ध के नाम से, भारतीय संविधान के शिल्पकार, गुलामों के पैरों की जंजीरों को तोड़ने वाले बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर आप सब लोगों को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 अप्रैल 2025 को ऐसा पावन पर्व है, ऐसा पावन दिन है। इस पावन दिन पर मैं अंबेडकर साहब के चरणों में बार बार वंदन एवं नमन करता हूं। अंबेडकर साहब ने अपने किसी एक भाषण में एक बार इस बात का जिक्र किया था और वो काफ़ी दुखी भी थे और उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। आखिर ऐसे विद्वान को, ऐसे अनूठे स्कॉलर को, ऐसे लिटिल बुद्ध को क्या जरूरत पड़ी ऐसी बात कहने की, जिन्होंने संविधान को लिखा, इस देश में प्रत्येक नागरिक को समानता का हक और अधिकार दिए, समाज के सबसे पीछे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सम्मान के साथ जीने का जिन्होंने हक दिया, जिन्होंने अधिकार दिया, आखिर उनको धोखा देने वाला कौन था? आखिर क्यों उनके समाज ने ही उनको धोखा दिया? कहा जाता है कि एक समिति बनाई गई थी काका कालेलकर नाम की, और उस समिति में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सरकारी खर्च पर अपने समाज के जो पिछड़ा वर्ग के, अनुसूचित जाति के या फिर एसटी मीन्स की शेड्यूल टाइप के जो लोग थे उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था, और ये 15-15 के टुकड़ियों में बच्चों को भेजा था। और उनसे बात हुई थी बाबा साहेब की कि आप जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे या कुछ करेंगे तो आप सबसे पहले अपने समाज के लिए ये बीड़ा उठाएंगे। वो कारवां जो मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, उस कारवे को आप लोग आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने अंबेडकर साहब की बात को स्वीकारा, सहमति दी कि ठीक है बाबा साहेब, हम जब पढ़कर आएंगे तो सबसे पहला काम जो मैं करना प्रारंभ करूंगा वो अपने समाज के उत्थान के लिए ही प्रारंभ करूंगा और आपके कारवां को बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। पर उन 30-32 लोगों में सिर्फ 4-5 लोग ही वापस आए। बाकी के लोगों ने बड़े बड़े पद हासिल किए, प्रतिष्ठा हासिल की और गोरी गोरी मेमों के साथ शादी करके वहीं अमेरिका, इंग्लैंड में ही जाकर बस गए, रह गए। ये जानकर अंबेडकर साहब को बहुत दुख हुआ, उनको बहुत तकलीफ हुई, पर क्या कर सकते थे। और उन्हें फिर कहना पड़ा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। आज की स्थितियां कुछ वैसी ही हैं। आज का जितना भी युवा वर्ग है, जहां तक मुझे नॉलेज है, हो सकता हो मैं गलत भी हूं, पर जहां तक मेरा नॉलेज है, जहां तक मैं जानता हूं, मैं देखता हूं आज का युवा वर्ग अंबेडकर साहब को जानता है, बढ़िया मानता भी है उनको। और जब उनका जन्म दिवस आता है तो बहुत जोशो खरोश के साथ, जुनून के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ में, हर्षो उल्लास के साथ में उनके जन्म दिवस को वो युवा वर्ग मनाता भी है। लेकिन
ये युवा वर्ग, आप देखें कि अंबेडकर साहब जब भी भाषण देते थे या उनका अपना पूरा जो जीवन था, उस जीवन का जो विचार था, उस विचार के केंद्र में जो भाव रहता था वो होता था शिक्षा। उनकी पहली बात होती थी शिक्षित बनो। पर आज का जो समाज है वो एक दिन के लिए अंबेडकरवादी बनता है। नीला गमछा डालकर, नीली टोपी पहनकर, नीले कपड़े पहनकर, नीला झंडा लेकर गलियों में, कूचों में, सड़कों पर, घर घर में दौड़ लगाता है। जय भीम के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। परंतु इस एक दिन के अंबेडकरवाद से क्या होगा? ऐसे बहुत से बच्चों को मैं जानता हूं जो बहुत घनघोर अंबेडकरवादी बनते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अंबेडकर साहब ने तो हमेशा सुझाया है कि आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और ऐसे बच्चे हाई स्कूल या इंटर करने के बाद उनको इस बात को एहसास होता है कि वो बहुत पढ़ गए और वो फिर शिक्षा से अलग हो जाते हैं। वास्तव में वो कभी अंबेडकर साहब को जान ही नहीं पाते, वो पढ़े रहते हैं अंबेडकर को पूजने में, वो पढ़े रहते हैं अंबेडकर को मानने में, वो अंबेडकर की नहीं मानते हैं, अंबेडकर को मानते हैं। और ये बात तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक आप अंबेडकर को मानते रहेंगे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अंबेडकर साहब ने खुद एक बार ये बात कही थी कि मैं कोई पूजने की सामग्री नहीं हूं, मेरे विचारों को आत्मसात करो, उनको समझो और इस समाज को आगे तक लेकर जाओ। जरूरत है आज उनके विचारों की इस समाज को। उन्होंने एक कोट दिया था, कोट्स, उन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर आर द मेडिसिन ऑफ द बॉडी पॉलिटिक, एंड व्हेन द बॉडी पॉलिटिक गेट्स सिक, मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। ऐसे ग्रेट और महान अंबेडकर साहब के चरणों में फिर से एक बार वंदन, नमन और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबको अंबेडकर साहब के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं, और आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में अंबेडकर साहब की जयंती को मना रहे होंगे। उनके जयघोष से, जय भीम के नारों से ये पूरा का पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा होगा। जय भीम, जय भारत।